आप देख रहे हैं उर्दू खबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, पिछले वीडियो में आपको बतलाया था कि जैसा ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के खुश थनों को हाथ लगाया तो वो हरे भरे हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने बकरी के खुश्क थनों से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध धोने का मुअजिज़ा देखा तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इसकी हकीकत बतलाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर मेरे सर पर हाथ फेरा और फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, तुम तो जानकार हो। ये अब्दुल्ला बिन मसूद बाप की बजाय माँ की तरफ से ज्यादा मशहूर थे। उनकी माँ का नाम उम्मे अबद था। उनका कद बहुत छोटा था, नहायत दुबले पतले थे। एक मर्तबा सहाबा किराम आप पर हंसने लगे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला अपने मर्तबे के लिहाज से तराजू में सबसे भारी हैं। उन्हीं के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अपनी उम्मत के लिए मैं भी इसी चीज़ पर राज़ी हो गया जिस पर इब्ने उम्मे अब्द यानी अब्दुल्ला इब्ने मसूद राज़ी हो गए, और जिस चीज़ को अब्दुल्ला बिन मसूद उम्मत के लिए नागवार समझा मैंने भी उसको नागवार समझा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहुत इज्जत करते थे। उन्हें अपने करीब बिठाया करते थे, उनसे किसी चीज़ को छुपाया नहीं करते थे, इसलिए ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आते जाते थे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे ये साथ साथ चला करते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल फरमाते तो यही पर्दे के लिए चादर तान कर खड़े होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सो जाते तो यही सहाबी यानी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वक़्त पर जगाया करते थे। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जाने के लिए खड़े होते तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपको जूते पहनाते थे। फिर आप जब कहीं बैठ जाते तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते उठाकर उन्हें अपने हाथों में ले लिया करते थे। उनकी इन्हीं बातों की वजह से बाद सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में मशहूर था कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों में से हैं। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे कि दुनिया तमाम के तमाम गमों की पूंजी है, इसमें अगर कोई खुशी है तो वो सिर्फ वक्ती फ़ायदे के तौर पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान लाए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने इस्लाम लाने का वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने से अभी 3 साल पहले मैं अल्लाह के लिए नमाज पढ़ा करता था, और जिस तरफ अल्लाह मेरा रुख कर देते मैं उसी तरफ चल पड़ता। इसी ज़माना में हमें मालूम हुआ कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक शख्स ज़ाहिर हुआ है, उसका दावा है कि वह नबी है। यह सुनकर मैंने अपने भाई अनीस से कहा, तुम उस शख्स के पास जाओ, उससे बातचीत करो और आकर मुझे बतलाओ कि बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। चनाचे अनीस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। जब वो वापस आए तो मैंने उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने बताया, अल्लाह की कसम, मैं एक ऐसे शख्स के पास से आ रहा हूँ जो अच्छाइयों का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है, और एक रिवायत में है कि मैंने तुम्हें इसी शख्स के दीन पर पाया है। उसका दावा है कि उसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। मैंने इस शख्स को देखा कि वो नेकी और बुलंद अखलाक की तालीम देता है। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने फिर अनीस से पूछा, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं? अनीस ने बताया, लोग उनके बारे में कहते हैं कि ये काहन और जादूगर है, मगर अल्लाह की कसम वो शख्स सच्चा है, और जो लोग उन्हें झूठा कहते हैं वो खुद झूठे हैं। ये तमाम बातें सुनकर मैंने कहा, बस काफ़ी है, मैं खुद जाकर उनसे मिलता हूँ। अनीस ने फौरन कहा, ज़रूर जाकर मिलो, मगर मक्का वालों से बचकर रहना। चनाचे मैंने अपने मोज़े पहने, लाठी हाथ में ली और रवाना हो गया। जब मैं मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो मैंने लोगों के सामने ऐसा ज़ाहिर किया जैसे मैं इस शख्स को जानता ही नहीं और इसके बारे में पूछना भी पसंद नहीं करता। मैं 1 माह तक मस्जिद हराम में ठहरा रहा। मेरे पास सवाए ज़मज़म के खाने के और कुछ नहीं था। इसके बावजूद मैं ज़मज़म की बरकत से मोटा हो गया। मेरे पेट की सलवटें ख़त्म हो गईं। मुझे भूख का एहसास बिल्कुल नहीं होता था। एक रात जब हरम में कोई तवाफ़ करने वाला नहीं था,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक साथी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ वहाँ आए और बैतुल्लाह का तवाफ़ करने लगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके साथी ने नमाज पढ़ी। जब आप फारग हुए तो मैं आपके नज़दीक चला गया और बोला, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैंने महसूस किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हो गए। फिर आपने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया, जी मैं गफ़ार कबीले का हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, यहाँ कब से आए हो? मैंने अर्ज़ किया, 23 दिन और 30 रातों से यहाँ हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? मैंने अर्ज़ की, मेरे पास सिवाय जमजम के कोई खाना नहीं। इसको पीकर मैं मोटा हो गया हूँ, यहाँ तक कि मेरे पेट की सिलवटें तक ख़त्म हो गई हैं और मुझे भूख का एहसास बिल्कुल नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक हो, यह जमजम बेहतरीन खाना और हर बीमारी की दवा है। जमजम के बारे में हदीस में आता है कि तुम आब जमजम को इस नीयत से पियो कि अल्लाह तुम्हें इसके ज़रिए बीमारियों से शिफा अता फरमाए, तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है। और अगर इस नीयत से पिया जाए कि उसके ज़रिए पेट भर जाए और भूख ना रहे तो आदमी शिकम शेर हो जाता है, और अगर इस नीयत से पिया जाए कि प्यास का असर बाकी ना रहे तो प्यास ख़त्म हो जाती है। इसके ज़रिए अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को सैराब किया था। एक हदीस में आता है कि जी भर कर जमजम का पानी पीना अपने आप को नफाक से दूर करता है, और एक हदीस में आता है कि हम में और मुनाफिकों में ये फ़र्क है कि वो लोग जमजम से सैराबी हासिल नहीं करते। कहा जाता है कि अबू ज़र गफ़ारी इस्लाम लाने वालों में पहले आदमी हैं जिन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लामी अल्फाज के मुताबिक सलाम किया। उनसे पहले किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में सलाम नहीं किया था। अब अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर बैत की कि अल्लाह ताला के मामला में वह किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं घबराएंगे, और ये कि वो हमेशा हक और सच्ची बात कहेंगे, चाहे सुनने वाले के लिए कितना ही कड़वा क्यों ना हो। ये अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात के बाद मुल्क शाम के इलाका में हिजरत कर गए थे। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में इन्हें शाम से वापस बुलाया गया और फिर ये रब्ज़ा के मकाम पर आकर रहने लगे। रब्ज़ा के मकाम पर ही इनकी वफ़ात हुई। उनके ईमान लाने के बारे में एक रवायत ये है कि जब मक्का मुअज़्ज़मा आए तो उनकी मुलाकात हज़रत अली से हुई थी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलवाया था। नाज़रीन मोहतरम, ये पुरनूर और दिलों को छू लेने वाली दास्तान अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा आइंदा वीडियो में पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।